डॉक्टर के विषय में वकील कुछ नहीं अपनी राय देता। इंजीनियर के विषय में अध्यापक अपनी कोई सलाह नहीं देता। क्लर्क के विषय में चपरासी कुछ मुंह ही नहीं खोलता। लेकिन एक बात है, धर्म के विषय में अधर्मी हमेशा आकर के अपने तर्क क्यों देता है? अधर्मी आकर के हमेशा टांग अड़ाता है। आखिर ऐसा क्यों? उसके जीवन का लक्ष्य ही यही है, स्वार्थ ही यही है। और इसी वजह से आज घरों घरों में तूफान है, परिवार में परेशानियां हैं, समाज के अंदर आए दिन परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। देश में, पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के कारण से किसी को चैन से जीने नहीं देता। जबकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, जियो और जीने दो। स्वयं चैन से जियो और औरों को भी जीने दो। अगर स्वयं चैन से जीना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो सभी को सुखी देखना भी पसंद करो। अगर सभी को सुखी नहीं देख सकते हो तो तुम्हें सुख कदापि नहीं मिल सकता। और हमने देखा है कि व्यक्ति किसी व्यापारी की सफलता तो पसंद करता है कि क्या सफलता हासिल कर रहा है, कैसे हासिल कर रहा है, किस वजह से, क्या उपाय करता है जिससे कि व्यापार में इतनी सफलता हासिल कर रहा है। उस व्यापारी की सफलता को तो पसंद करता है, पर अफसोस की बात यह है कि उस सफल व्यापारी को पसंद नहीं करता। उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाता है। वो चाहता है कि मैं इससे भी आगे बढ़ूं, उसको नीचे गिरा दूं। सच ये है, सबको सुखी देखो, सब बढ़ें, सब विकास करें, सब आनंदमय जिए। आप एक कल्पना तो करिए प्रातः काल की एक छोटी सी प्रार्थना में कि सारे विश्व के प्राणी आनंद में डूबे हुए हैं, निजानंद में डूबे हुए हैं। कोई भी जीव दुखी नहीं है, पल भर के लिए भी सब आनंदित है। एक कल्पना करिएगा, क्या खुशनुमा दिखाई देता है सारा विश्व। आनंद के झरने बह रहे हैं, जहां देखो वहां खुशहाली, आनंद ही आनंद दिखाई देता है। कल्पना करिए कि हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने आत्मीय आनंद से भरा हुआ है। प्रभु ऐसा ही हो, वही क्षण मुझे देखने को मिले, हर आत्मा अपने आनंद से भर जाए। तो हम चाहते तो यही है कि हम सुखी हो जाए, पर सच ये है, सुखी वही होता है जो औरों को भी सुखी देखता है। आज हम देखते हैं मनुष्य कई तरह के इस धरती पर दिखाई देते हैं। उसके 3 स्तर हैं मनुष्य के। पहला वह है जो पशुता के स्तर पर जीता है, जो मात्र अपना हित देखता है, अपना काम बनता, वक्त पड़े बाबा गधे को कहे काका। हाँ, वो पशुता के स्तर पर जीता है। कैसे ना कैसे बस मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, दुनिया से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। दुनिया की क्या दुर्दशा होती है, इससे कुछ लेना देना नहीं। नकली दवाइयाँ, नकली चीजें, नकली हर चीज मिलावट की दो, और चाहे इंसान बीमार हो, परेशान हो, मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आज इंसान इतना बदतर हो गया है, इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है। पशुओं ने अपनी पशुता कायम रखी है, देवों ने अपना देवत्व कायम रखा है, लेकिन मनुष्य ने अपनी मनुष्यता खो दी है। इससे पशुओं को भी शर्म आने लगी है। जानवर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं मनुष्य को देख करके, ऐसे जिनके चेहरे तो इंसान के हैं, लेकिन भीतर में उनके अंदर इंसानियत नहीं बची है। मुझे वो पंक्तियां इस प्रसंग पर याद आती हैं कि अब तो ऐसे भी धर्म को चलाया जाए, कि अब तो ऐसे ही धर्म को चलाया जाए जहां हर इंसान को फिर से इंसान बनाया जाए, जहां इंसान को फिर से इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा के झेलम में, कोई बताए कि कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बताए कि अब कहाँ जाके नहाया जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर। फूल ऐसा तो कोई चमन में खिलाया जाए, फूल ऐसा तो कोई चमन में खिलाया जाए।
प्यार प्रेम का खून हुआ क्यों, अब ये समझने के लिए फिर से अंधेरों को उजालों में बुलाया जाए, उजालों में बुलाया जाए। और धर्म के वास्ते जो बड़े हैं, धर्म के वास्ते जो बड़े हैं, हंसकर आगे उन्हें एक बार फिर से प्यार से पुचकारा जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि पड़ोसी के दुख का तुम पर हो कुछ असर ऐसा, पड़ोसी के दुख का तुम पर हो कुछ असर ऐसा कि वो रहे भूखा और तुमसे भी न खाया जाए, तुमसे भी न खाया जाए। अब तो कुछ धर्म को ऐसा ही चलाया जाए। सिर्फ कोरी चर्चा करने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता, या कि धर्म की क्रियाएं करने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं होता। अगर वह क्रियाएं कर भी लेता है तो इकण प्रत्यय लग करके धार्मिक बन जाता है, धर्म से धार्मिक बन जाता है, धर्म की क्रिया करने से धार्मिक बन सकता है। लेकिन जब तक आत्मा में धर्म नहीं उतरता तब तक वह वास्तव में धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा होना अलग है और धार्मिक होना अलग है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, तुम्हारे भीतर में जिनेंद्र भगवान की वाणी बहती रहे, उसकी रसधार तुम्हारे भीतर में बहती रहे, और जहां तुम खड़े हो वहां से तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत हो, न कि चर्चा से। क्योंकि हमारा जिन धर्म मात्र चर्चा का है, मात्र उच्चारण का नहीं है, आचरण का धर्म है, मात्र वाचन का नहीं है, यह पाचन का धर्म है। उसको पचाओ, चाहे कितना ही खा लो, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पेट और खराब हो सकता है, बशर्त यह है कि आपकी पाचन शक्ति अच्छी होना चाहिए। आज हम भूल गए हैं, इसलिए ले चलती हूं मैं आपको। एक पिता के दो पुत्र हैं, दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, बहुत प्रेम है, एक दूसरे से पूछ करके बिना पूछे कुछ कार्य नहीं करते हैं। भाई भाई साथ में भोजन करने के लिए बैठते हैं, एक दूसरे के बिना खाते नहीं हैं। लेकिन एक दिन की बात है, आम का सीजन था, बड़ा भाई आम लेने के लिए गया और बाजार से आम लेकर के आया। उसने देखा कि दोनों बच्चे आ गए हैं आम लेने के लिए। पापा पापा हमें आम चाहिए, आम चाहिए, आम खाएंगे। अब उसने जैसे ही हाथ डाला थैली में, दो आम निकाले, एक तरफ उसका खुद का बेटा, दूसरी तरफ छोटे भाई का बेटा, दोनों खड़े हैं। अब जहां पर उसका खुद का बेटा है वहां पर कच्चा और छोटा सा आम निकला है, और जहां भाई का बेटा है वहां बड़ा रसीला मीठा सा आम आया है। उसने देखा, अब क्या करूं, मेरे बेटे को तो कच्चा आम आएगा, छोटा सा आम आएगा। और झरोखे में छोटा भाई ये दृश्य को देख रहा था। उसने देखा, तनिक सोच करके अपने हाथों को यूं कर दिया, यूं कर दिया। और वो तो बच्चे थे, बच्चों के मन में तो कुछ भाव नहीं आया, चलो हमें तो आम से प्रयोजन है, हाथ ऐसे हो या ऐसे हो, इससे क्या लेना देना। और बच्चों ने खुशी खुशी आम ले लिया। लेकिन दोनों कहने लगे, मेरा आम तो बहुत खट्टा है। उसने कहा, मेरा आम तो बहुत मीठा है। ये दृश्य ऊपर से भाई देख रहा था, उसको ये सारी बातें समझ में आ गई कि यह है क्या नजारा, भीतर में क्या हो गया। भीतर में भाव बदल गए तो फिर हाथ भी बदल गए, स्वार्थ आ गया, भाव बदल गए, मन बदल गया तो हाथ भी बदल गया, हाथ बदल गए तो आम भी बदल गया, और ये आम बदल गया तो अब ये भी भाव आ गया कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा नहीं है। ये भाव आ गया, बस खत्म। आज से इस घर में अब साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि स्वार्थ की शुरुआत हो चुकी है। जहां स्वार्थ रूपी नागिन अपना डेरा जमा देती है वहां परमार्थ नहीं आ सकता। परमार्थ कैसे उतर करके आएगा? इसीलिए हमारे साधु संतों के लिए एक शब्द डाला है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं।
धन्य है ऐसे साधु जिनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, और परमार्थ का जो लक्ष्य है उसको अंतर ही अंतर में साधते रहते हैं। बाहर में प्राणी मात्र का कल्याण हो, उद्धार हो सब जीवों का, मात्र यही जिनके भीतर में विचार रहता है। लेकिन क्या करें, वह तो सज्जन भी नहीं थे, अब दुर्जन की कोटि में आ गया बड़ा भाई। छोटे भाई ने उतर करके कहा, बस भैया, बस आज से आपका अलग और हमारा अलग, आज से हम वारे न्यारे हो जाएंगे, अब साथ में नहीं रह सकते। तब उसने कहा कि ऐसा क्यों भाई, बताओ ना क्या हो गया, अपन तो इतने प्रेम से रहते थे, बस आज से अब अलग अलग, अब नहीं रह सकेंगे, अब नहीं रह सकते। समय गुजर गया, दोनों भाई अलग हो गए। उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा, लेकिन बस अलग हो जाना ही ठीक था। हो गए अलग अलग, समय गुजरने लगा। जीवन का समय तो गुजरता जाता है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। तो एक बात ध्यान रखना, आचार्य जी ने कहा था एक बार कि लोहे को जंग लगा करके खत्म कर देने से बेटर ये है कि आप इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, व्यर्थ में जंग लगा करके यानी दुष्कृत्य करके अपने जीवन को बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक फूल दो बार नहीं खिलता, एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिलते हैं अनंतो, यूं तो जन्म मिले भी हैं अनंतो, पर यह जैन धर्म तुम्हें बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करो। क्या करनी है, क्या कर्तव्य, प्रथम आद्य कर्तव्य क्या है, उसको हम सबसे पहले करें। आदि हिदम कादव्वम, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पहले आत्महित को साधो। जिसने आत्महित कर लिया वह परहित भी साध लेगा। जिसने आत्महित को नहीं साधा, यानी जो मूल केंद्र है उसको नहीं जाना, वहां स्थिर नहीं हुआ, तो परिधियों में भटकता रहेगा। इसीलिए पशुता के स्तर को छोड़ो, जो मात्र स्वहित के लिए जीता है। मनुष्यता की कोटि में आओ। दूसरे स्तर के मनुष्य होते हैं जो मनुष्यता की कोटि पर जीते, मनुष्यता के स्तर पर जीते हैं, यानी अपने हित के साथ साथ में परहित का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन तीसरे व्यक्ति वे हैं जिनका स्तर है देवता का। वह परहित के लिए अपने स्वहित को भी कुर्बान कर देते हैं। उसकी जीवन में अच्छा हो, उसके जीवन में आनंद हो, इसके लिए वह स्वयं ही कठिन से कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। पर किसी भी जीव को मेरी वजह से कोई भी पीड़ा ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना पहुंचे, यही है जिंदगी। अपने लिए तो हम अनंतों बार जिए हैं, अपने लिए का मतलब हम अपनी आत्मा के लिए तो जिए ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि आत्मा है कौन, मैं हूं कौन, जानते ही नहीं है। लेकिन अपने मतलब शरीर के लिए और अपनों के लिए अज्ञानी अनंतों बार जिया है। एक बार वास्तव में जिन धर्म के लिए जियो, जो जिन धर्म के लिए जीता है, जो जिन धर्म के लिए अपने प्राणों का अंत कर देता है, ऐसे अकलंक और निकलंक जैसे शास्त्रों में इतिहास के पृष्ठों पर अमर हो जाते हैं। उनका कहना था, या तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। अभी आप छोटी सी घटना देख रहे थे, बिना सोचे समझे अपने जीवन को खत्म कर दिया, धर्म का महत्व नहीं समझा। अगर एक बेटी किसी और धर्म के शरण में चली जाती है, वो अशरण मार्ग में अनंत काल तक भटक जाती है और पूरे जिन धर्म के ऊपर कलंक लगा करके जाती है। इसलिए चाहे प्राणांत हो जाए मंजूर है, लेकिन जिन धर्म को छोड़ना कदापि मंजूर नहीं है। और छोटे छोटे 16 और 18 साल के बच्चे अकलंक और निकलंक कहते हैं, या तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। बहुत ही सौभाग्य से मिला, कई जन्मों के बाद, कठिन तपश्चर्या के बाद में यह जिन धर्म मिला है। अब इस जिन धर्म को मैं खो नहीं सकता। कहा है ना, लोग कहते हैं, औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है। लोग संसार में कहते हैं आज,
औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। और हमारे कुंद कुंद महाराज कहते हैं आगे बढ़ करके, बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो नित आत्महित जीता है, जिन धर्म के हित जो मरता है, वह समय सारे का जीवन जी अंतिम शिव लक्ष्मी वरता है, अंतिम शिव लक्ष्मी वरता है। जो जिन धर्म के लिए जीता है, मरता है, वो एक दिन मोक्ष लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त करता है। क्या मंजूर है तुम्हें अपने जीवन को यूं ही खो देना, या इस जीवन के 4 दिन की जिंदगी में 4 चांद लगा देना? जड़ तत्वों के ऊपर, रूप सौंदर्य के ऊपर मत फिसलो। इन जड़ तत्वों में कुछ नहीं रखा है, बार बार आचार्य समझाते हैं और आपको समझ में भी आने लगता है तब जब ठोकर खा करके आप समझने की कोशिश करते हैं।